हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है विंडोज़ फंक्शन इन एसक्यूएल। विंडोज़ फंक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर। मोस्टली आप जो भी इंटरव्यू दोगे एसक्यूएल में उसके अंदर आपसे विंडो फंक्शन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं विंडो फंक्शन को। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई वी नीड विंडो फंक्शंस। तो विंडो फंक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं उसके अंदर जो हमें डेटा मिलता है वो हमें एग्रीगेटेड डेटा मिलता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने नीचे एक डायग्राम ऐड करा है जिसके अंदर मैंने शो भी करा है कि जब हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ तो मोस्टली जो हमें आउटपुट मिलता है वो सिंगल आउटपुट मिलता है। यानी कि जैसे हम सम ऑफ सैलरी करते हैं या फिर एवरेज ऑफ सैलरी करते हैं तो जो हमारा आउटपुट होता है वो एक सिंगल वैल्यू होता है। और ये ही जो हमारा ग्रुप बाय होता है इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज होती है क्योंकि सपोज हम जो आउटपुट चाहते हैं वो कुछ इस तरीके का चाहते हैं कि जो हमारा कंप्लीट डेटा है हमें वो भी शो हो और जो हमने एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करा है जैसे कि सम एवरेज हमें वो भी शो हो। तो इसीलिए हम विंडो फंक्शन यूज़ करते हैं क्योंकि विंडो फंक्शन क्या करता है हमें जो हमारा डेटा होता है वो भी कंप्लीटली शो करता है और जो भी हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया होता है वो हमें उस एग्रीगेट फंक्शन को हर रो में एक नया कॉलम ऐड करके और हर रो में हमें विंडो फंक्शन का जो आउटपुट होता है उसका डेटा हमें शो करता है। ये कैसे चलता है और इसका क्या सिंटैक्स होता है वो अभी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि विंडो फंक्शन क्या होता है और एक ग्रुप बाय से कैसे अलग होता है। ग्रुप बाय हमें एक सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू प्रोवाइड करता है और विंडो फंक्शन ईच रो के लिए हमें एग्रीगेटेड वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के अंदर हम लिखते हैं सेलेक्ट और हम वो सारे कॉलम्स लिखते हैं जो हम चाहते हैं। देन हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन नेम क्या होता है? फंक्शन नेम जो हमारे पास विंडो फंक्शन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन और वैल्यू फंक्शन। तो हम कौन सा विंडो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम उसका नाम लिखते हैं। देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर हमारा आता है नेम ऑफ द कॉलम। यहाँ पे हम उस कॉलम का नाम लिखते हैं जिस पे हम ये ऑपरेट करना चाहते हैं और ये नेसेसरी नहीं होता कि हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर कॉलम नेम देना है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा विंडो फंक्शन यूज़ कर रहे हो। कुछ विंडो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे कॉलम्स के नाम लिखते हैं, कुछ के अंदर हम इसको स्किप करते हैं। तो वो भी अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे इसको डिटेल में। देन हम देखते हैं हमारा ओवर क्लॉज आता है और ओवर क्लॉज के अंदर हम तीन चीज़ें डिफाइन करते हैं। पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय को आप सिमिलर टू ग्रुप बाय समझ सकते हो। जिस भी कॉलम के बेसिस पे हम पार्टीशन करना चाहते हैं अपने डेटा को वो हम यहाँ लिखते हैं पार्टीशन बाय और देन हम उस कॉलम का नाम। देन हम ऑर्डर बाय लिखते हैं। ऑर्डर बाय हम लिखते हैं अगर हम अपने डेटा में किसी भी तरीके की सॉर्टिंग कराना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। देन हम रोज और रेंज, जो रोज और रेंज है वो डिफाइन करता है सबसेट ऑफ रोज फॉर कैलकुलेशन। यानी कि जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसमें हम कितनी रोज को लेना चाहते हैं। और ये जो हमारे पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय और ये जो हमारा रोज और रेंज का फ्रेम क्लॉज होता है ये हमारा ऑप्शनल होता है। हम चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन हम अब ये देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ विंडो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हम विंडो फंक्शन को तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन और वैल्यू फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हमारे सिंपल एग्रीगेट फंक्शन आ जाते हैं जैसे सम, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज। देन हमारे पास रैंकिंग फंक्शन होते हैं जैसे रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक। इनको डिटेल में अभी मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। देन हमारे पास वैल्यू फंक्शन होते हैं जैसे कि लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ विंडो फंक्शन होते हैं। अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में और इनको डिटेल में एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये हम आ गए अपने वर्कबेंच में। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल ली है, सेल्स टेबल, जिसके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो है आईडी, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और सेल अमाउंट। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन ये मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है जो कि मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। देन हम अपने डेटा को एक बार व्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन को हम कैसे विंडो फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेलेक्ट लिखते हैं। देन हम वो सारे कॉलम लिखते हैं जो हम अपने आउटपुट में चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और सेल अमाउंट, यानी कि ये तीनों कॉलम मैं अपने आउटपुट में चाहता हूँ। देन मैंने लिखा सम जो कि मेरा एग्रीगेट फंक्शन है। देन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैंने उस कॉलम का नाम लिखा जिस पर मैं ये सम फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सेल्स अमाउंट ये जो मेरा कॉलम है, क्योंकि हम एग्रीगेट फंक्शन न्यूमेरिक कॉलम पे ही अप्लाई करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सेल अमाउंट लिखा। देन यहाँ से मेरा ओवर क्लॉज शुरू होता है तो मैंने यहाँ पे लिखा ओवर।
देन मैंने लिखा पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, यानी कि जो कि मैं सम लगाना चाहता हूँ सेल्स अमाउंट कॉलम पे, अब मैं चाहता हूँ कि ये पार्टीशन बाय हो जाए डिपार्टमेंट से और ऑर्डर बाय हो जाए डिपार्टमेंट, यानी ये जो मेरा डिपार्टमेंट कॉलम है इससे ये मेरा डेटा सॉर्ट हो जाए और जो भी मेरा सम परफॉर्म हो वो मेरा पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट के बेसिस पे हो, यानी डिपार्टमेंट वाइज में सम चाहता हूँ एज डिपार्टमेंट सम, ये मैंने इसका एलियास दिया है कॉलम नेम का। और ऐसे ही मैंने डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करे हैं। मैंने एवरेज यूज करा है जो कि अगेन मैंने सेल अमाउंट पे लगाया है, काउंट यूज करा है जो कि मैंने कंप्लीट डेटा को काउंट करा है, देन मिनिमम और मैक्सिमम भी मैंने सेल अमाउंट कॉलम पे लगाया है। ये मैंने मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन को आपको एक ही एग्जांपल में दिखाया है। एंड लास्ट हम लिखते हैं फ्रॉम और हमारी टेबल का नाम। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो स्टार्टिंग में ये जो फर्स्ट 3 कॉलम है ये हमारा एक्चुअल डेटा है और इसके आगे ये जो डिपार्टमेंट सम है, तो अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको वो समझाता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, तो यानी कि अब ये जो इसको सम करेगा सेल अमाउंट को, ये डिपार्टमेंट वाइज सम करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये जो मेरा डिपार्टमेंट है इसमें जो क्लोथिंग है, अगर मैं इसके सेल्स अमाउंट का सम करूँ तो वो होता है 1000 और वही मुझे यहाँ पे 2 रो में शो हो रहा है। ऐसे अगेन जो मेरा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक, और अगर मैं इसके सेल अमाउंट को सम करूं तो वो होता है 2100 और वही मुझे इसके तीनों सामने वाले सेल्स में शो हो रहा है। देन जो मेरा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी के सेल अमाउंट का अगर सम मैं करूं तो वो होता है 700 और वही मुझे इसके सामने वाले सेल्स में शो हो रहा है। तो जैसे मेरा डिपार्टमेंट वर्क करा है अगेन ऐसे ही एवरेज वर्क करेगा। अगर मैं 1000 जो कि अगर इन दोनों का कंबाइन करूं क्लोथिंग का वो होता है 1000, और अगर मैं उसको डिवाइड बाय 2 करूं तो जो एवरेज आता है वो आता है 500 जो कि मुझे अगेन इन 2 कॉलम में दिख रहा है। ऐसे ही 2100 डिवाइड बाय 3 जो कि होता है 700, वो मुझे इन 3 कॉलम में दिख रहा है। और 700 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही वैल्यू है ग्रॉसरी में, वो होता है 350 जो कि मुझे अगेन यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे ही ये इसने मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट दिया है। क्लोथिंग की मेरे पास 2 रोज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरे पास 3 हैं और ग्रॉसरी की मेरे पास अगेन 2 हैं, और वही मुझे डिपार्टमेंट काउंट वाले कॉलम में शो हो रही है। और अब हम देखें डिपार्टमेंट का मिनिमम और डिपार्टमेंट का मैक्सिमम। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्लोथिंग में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 300 और मैक्सिमम है 700। मिनिमम मुझे यहाँ पर शो हो गई और मैक्सिमम मुझे इस कॉलम में। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम देखें तो मिनिमम 500 और मैक्सिमम 800 है, तो मिनिमम हमारी 500 यहाँ पे आ गई और मैक्सिमम 800। देन ग्रॉसरी में मिनिमम 300 है और मैक्सिमम 400 है, तो मिनिमम 300 और मैक्सिमम 400। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ विंडो फंक्शन यूज करते हैं। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया इसके अंदर मैंने मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन को आपको यूज करके दिखाया, बट अगर आप चाहो तो सिंगल एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने सेम एग्जांपल को नीचे कॉपी करके सिर्फ जो सम वाली रो है उसको यहाँ पे रखा, और अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो मुझे सिर्फ ये जो डिपार्टमेंट सम वाला कॉलम था ये शो हुआ और बाकी सारे कॉलम यहाँ से हट गए। तो ये हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं अगर मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं विंडो फंक्शन में, और या फिर हम सिंगल एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे एग्रीगेट फंक्शन। अब हम देखते हैं रैंकिंग फंक्शन। तो रैंकिंग फंक्शन को समझने के लिए अगेन मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ शॉप सेल्स नाम की, जिसके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो है सेल्स डेट, शॉप आईडी और सेल्स अमाउंट। तो मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसके अंदर मैं ये कुछ सैम्पल डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। देन एक बार हम इस डेटा को व्यू कर लेते हैं। तो ये मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब हम समझते हैं हमारे रैंकिंग फंक्शन। रैंकिंग फंक्शन जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम यही 3 यूज़ करते हैं, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। तो इसके लिए जो मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है कि हम सारे कॉलम्स को डेटा में फैच करा रहे हैं। देन मैंने लिखा रो नंबर, ये मेरा अगेन रैंकिंग विंडो फंक्शन है। देन मैंने लिखा ओवर क्लॉज, और ओवर क्लॉज के अंदर मैंने लिखा ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेल्स अमाउंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये इसे सेल्स अमाउंट को असेंडिंगली सॉर्ट कर देगा। और एज रो नंबर, ये मैंने इसका एलियास नेम दिया है। देन मैंने सेकंड फंक्शन यूज करा रैंक, बाकी सारा सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, ओवर ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट एज, और यहाँ पे मैंने इसका एलियास चेंज कर दिया क्योंकि ये रैंक था तो मैंने यहाँ पे रैंक वैल्यू लिखा। देन मैंने थर्ड विंडो फंक्शन यूज करा डेंस रैंक, अगेन ओवर ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट एज, इसका जो मैंने एलियास दिया वो है डेंस रैंक वैल्यू फ्रॉम, और ये मेरी टेबल का नाम हो गया। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे मैं आपको इसको समझाता हूँ कि एक्चुअल में रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पर मैंने अभी पार्टीशन बाय नहीं लिया है, यानी ये जो मैंने एग्जांपल लिया है विदाउट पार्टीशन बाय है। तो यानी कि ये जो मेरे तीनों फंक्शन चलेंगे ये कंप्लीट डेटा के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो नंबर। तो जो रो नंबर होता है वो सिंपल हमें काउंटिंग दे देता है, यानी कि हमें रो का नंबर दे देता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो इसने सिंपल एक काउंटिंग दे दिया हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी भी हमारे पास रोज होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और ये हमें ऐसे एक एक का इंक्रीमेंट करके हमें सिंपल एक काउंटिंग प्रोवाइड कर देता है, जो हमारा रो नंबर विंडो फंक्शन होता है। देन हम देखते हैं रैंक। जो हमारा रैंक विंडो फंक्शन होता है वो कैसे चलता है। जो ये हमारा सेल्स अमाउंट है ये इसके बेसिस पे हमें रैंक वैल्यूज देगा। तो सबसे पहले हमारा 200 है तो इसने हमें 1 दे दिया। देन हमारा जो 300 है वो 2 बार है, तो क्योंकि इन दोनों की रैंक सेम है तो इसने दोनों जगह हमें 2 दे दिया। बट जैसे ही जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 400, अब इसने हमें 3 ना देके 4 दिया, क्योंकि ये क्या करता है रैंक फंक्शन, ये जितनी हम ऊपर यूज कर चुके हैं ये उसे स्किप कर देता है। क्योंकि हमने 2 को 2 बार यूज करा था, एक्चुअल में यहाँ पे 3 आना चाहिए था, बट क्योंकि 2 सेम रैंक 2 बार थी तो इसने यहाँ पे 3 को स्किप करके हमें 4 दे दिया। यही मेन डिफरेंस होता है रैंक और डेंस रैंक में। जो हमारा रैंक होता है वो एक स्किप कर देता है और उसके बाद वाली रैंक हमें प्रोवाइड करता है। और डेंस रैंक क्या करता है, डेंस रैंक ने भी देखो यहाँ पर तो हमें दो ही दिया, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स अमाउंट था वो सेम था। बट जो नेक्स्ट वैल्यू थी 400, उसके लिए डेंस रैंक ने तो हमें 3 दिया, बट रैंक वैल्यू ने हमें 4 दिया। अब ये दोनों वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर तो हमें रैंक ने 4 दिया और डेंस रैंक ने हमें 3 दिया। अगेन जो हमारा रैंक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से 2 वैल्यू सेम थी तो अब वो फिर से 5 को स्किप कर देगा और हमें 6 देगा, क्योंकि अगेन जो 2 वैल्यू है वो सेम है। और जो हमारा डेंस रैंक है वो स्किप नहीं करेगा, क्योंकि उसने 3 तो लिया था, बट वो 4 को स्किप ना करके हमें नेक्स्ट में 4 ही आउटपुट देगा। ऐसे ही लास्ट हमारा 600 है दोनों में, तो इसने फिर 7 को स्किप करके हमें 8 दिया। बट जो हमारा डेंस रैंक है उसने कोई हमारी रैंक स्किप नहीं करी और 4 के बाद हमें 5 दिया। तो ये अब आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप रैंक यूज करना चाहते हैं डेंस रैंक। अगर आप रैंक यूज करोगे तो जितनी बार भी आपने अपनी रैंक को आइटरेट किया, यानी सेम रैंक आई है, अगर ये 2 to 3 बार आता तो यहाँ पर 2, तो ये 1 नंबर और स्किप कर देता। बट डेंस रैंक कोई भी रैंक स्किप नहीं करता है, सेम रैंक में वो सेम रैंक देगा और उसके बाद एग्जैक्ट इमीडिएट नेक्स्ट वाली रैंक देगा। तो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से रैंक या डेंस रैंक यूज कर सकते हो। अगर आप सेम रैंक के बाद स्किप करवाना चाहते हो नेक्स्ट रैंक को तो आप रैंक यूज कर सकते हो, बट अगर आप कोई भी रैंक स्किप नहीं करवाना चाहते हो तो आप डेंस रैंक यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा रैंकिंग फंक्शन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया विदाउट पार्टीशन बाय। और अब हम देखते हैं सेम एग्जांपल विद पार्टीशन बाय। और यहाँ पर हम जो पार्टीशन कर रहे हैं वो शॉप आईडी के बेसिस पे कर रखे हैं। ये जो हमारी शॉप आईडी है, तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो अब जो हमारी रैंकिंग चलेगी वो शॉप आईडी के बेसिस पे चलेगी। रो नंबर भी जो हमारा चलेगा वो शॉप आईडी के बेसिस पे चलेगा। पिछले एग्जांपल में हमने पार्टीशन बाय नहीं लिखा था, तो जो हमारा एग्जांपल कंप्लीट टेबल के हिसाब से चला था, अब जो हमें रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक आउटपुट देगी वो इस विंडो के हिसाब से देगी। यानी कि अब जो हमारी विंडो है वो इतनी हो गई है। तो अगर अब हम इसको समझें तो रो नंबर ने 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करके एक एक इंक्रीमेंट करा। रैंक ने हमें कैसे आउटपुट दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 400 था तो इसने पहले हमें 1 दिया, क्योंकि दोनों सेम थे। फिर इसने सेकंड रो को स्किप कर दिया और 300 के लिए हमें 3 दिया और नेक्स्ट के लिए इसने हमें 4 दिया। और अगर हम डेंस रैंक को देखें तो क्योंकि ये कोई स्किप नहीं करती है तो इसने 1 रैंक दिया फर्स्ट 2 को, क्योंकि वो दोनों सेम सेल अमाउंट थे। देन थर्ड रो को सेकंड, रैंक ने यहाँ पे सेकंड को स्किप करा था बट डेंस रैंक स्किप नहीं करता है, और देन इसने हमें 3 रैंक दिया। तो अगेन ये हमारी फर्स्ट विंडो बनी थी शॉप आईडी के बेसिस पे। देन जो हमारी सेकंड विंडो बनेगी वो ये बनेगी और जो हमारी थर्ड विंडो बनेगी वो ये बनेगी। तो जैसा कि हमने पहले कंप्लीट टेबल के लिए लगाया था, अब हम सेम कंसेप्ट इन विंडोज के लिए लगाएंगे। अगेन रो नंबर ने यहाँ पे 1 2 3 दिया, रैंक ने यहाँ पे सेम के लिए 1 दिया, सेकंड को स्किप करा और 300 के लिए 3 दे दिया, और डेंस रैंक ने स्किप नहीं करा, दोनों के लिए 500 के लिए 1 दिया और नेक्स्ट वैल्यू के लिए इसने हमें 2 दे दिया। तो इस तरीके से हमारा रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक वर्क करता है। अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करें, रो नंबर में सिंपल 1 से स्टार्ट करके काउंटिंग प्रोवाइड करता है। रैंक
हमें रैंक प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन अवर नंबर, बट अगर इसने टाइज हो गया रैंक के बीच में तो ये नेक्स्ट वाली रैंक को स्किप कर देता है, और डेंस रैंक टाई के केस में नेक्स्ट वाली रैंक को स्किप नहीं करता है। तो ये होता है रैंक और डेंस रैंक में मेन डिफरेंस, और यही आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि रैंक और डेंस रैंक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आप इजीली इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस होता है। हम चाहे तो इन्हें कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे हम सिर्फ रो नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ रैंक भी, और सिर्फ डेंस रैंक भी। तो हम मल्टीपल विंडो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और हम सिंगल विंडो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रैंकिंग विंडो फंक्शन। अब हम देखते हैं हमारे वैल्यू विंडो फंक्शन। तो वैल्यू विंडो फंक्शन जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं अगेन 4 तरीके के: लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। तो वैल्यू फंक्शन के लिए मैं जिस टेबल का यूज़ कर रहा हूँ वो है सेल्स टेबल। तो मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी सेल्स टेबल है, और इसको लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया वो विदाउट पार्टीशन बाय लिया है। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट, देन मैंने वो सारे कॉलम लिखे जो मैं फैच करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और सेल अमाउंट, ये तीनों कॉलम मैं फैच कर रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पे लिखा विंडो फंक्शन का नाम जो कि है मेरा लैग। देन मैंने उस कॉलम का नाम लिखा जिसके ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ, तो जो ये मेरा सेल्स अमाउंट है इसके ऊपर मैं ये लैग फंक्शन लगा रहा हूँ। देन मैंने कॉमा लगा के लिखा 1। ये जो 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप इस 1 को स्किप भी कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि जैसे लीड और लैग में हम प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, तो इसका मतलब है 1, यानी कि प्रीवियस 1 वैल्यू या फिर नेक्स्ट 1 वैल्यू। अगर यहाँ पे आप 1 की जगह 2 लिखोगे तो प्रीवियस सेकंड वैल्यू और नेक्स्ट सेकंड वैल्यू, इस तरीके से वैल्यू पिक करता है। तो ये ऑप्शनल होता है, आप अगर इसको चाहो तो ऐसे यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। ये मैंने एग्जाम्पल में इसलिए लिखा था कि मैं आपको समझा सकूँ, और अब हम इसे हटाकर भी लिखेंगे तो हमारा सेम ही आउटपुट आएगा। देन मैंने लिखा ओवर क्लोज, देन मैंने लिखा ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, यानी कि मैं लैग फंक्शन भी सेल्स अमाउंट पे लगा रहा हूँ और मैं सॉर्टिंग भी सेल्स अमाउंट के बेसिस पे कर रहा हूँ। एज प्रीवियस सेल्स, ये मैंने इसका एलियास दिया। देन मैंने लीड लगाया, बाकी आगे का सिंटैक्स सारा सेम है। देन मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखा, और वो भी मैं सेल्स अमाउंट पे लगा रहा हूँ, और आगे अगेन ओवर क्लॉज ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट एज इसका एलियास नेम फर्स्ट सेल्स। अब लास्ट वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ तक तो बिल्कुल सेम लिखा है, लास्ट वैल्यू सेल्स अमाउंट ओवर ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, बट जो हमारा लास्ट वैल्यू है उसके अंदर हमें ये भी लिखना पड़ता है रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, वरना जो हमारा लास्ट वैल्यू है वो जो हमें आउटपुट देता है वो गलत देता है, मतलब वो सेम रो के हिसाब से आउटपुट देता है जो कि गलत होता है। तो लास्ट वैल्यू के अंदर हमें ये भी लिखना पड़ता है, और इसका जो मतलब होता है वो सिर्फ ये होता है कि जो हम अपना लास्ट वैल्यू लगा रहे हैं उसके लिए जो हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं वो है रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग्स, मतलब कि जो हमारी स्टार्टिंग रो है, एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग का मतलब हुआ जो हमारी बिल्कुल लास्ट रो है, यानी कि अनबाउंडेड प्रोसीडिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से, अनबाउंडेड फॉलोइंग बिल्कुल लास्ट तक, यानी कि एक तरह से कंप्लीट डेटा। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो ये इसका आउटपुट है, और अब हम इसके आउटपुट को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस सेल्स, यानी कि जो हमारा लैग है वो हमें प्रीवियस सेल्स देता है। तो ये हमारी फर्स्ट रो है और इसके ऊपर हमारे पास कोई सेल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने प्रीवियस सेल में नल दे दिया। और देन अब जो ये हमें देगा वो हमारी फर्स्ट रो, यानी ये वाला डेटा आएगा यहाँ पर, देन ये वाला डेटा आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या करता है जिस रो में है उससे प्रीवियस कॉलम की सेल्स लेता है, यानी कि 400 ये यहाँ पे है। ये क्यों आया, क्योंकि इसने इससे प्रीवियस मंथ, इससे प्रीवियस रो, यानी जो इससे प्रीवियस रो है वो ये वाली है, ऐसे इससे जो प्रीवियस रो है वो ये वाली है। तो प्रीवियस सेल मतलब जो हमारा लैग फंक्शन होता है जिस भी कॉलम पे हमने लगाया होता है उसके प्रीवियस मंथ का डेटा यहाँ पर शो करता रहता है। ऐसे ही जो हमारा लीड होता है वो नेक्स्ट रो का डेटा लेता है, यानी कि ये जो 300 यहाँ पे आया है वो ये वाला डेटा है सेल्स अमाउंट का। देन 400 यहाँ पे आया, क्योंकि ये क्या करता है अपने से एक नेक्स्ट, ऐसे ही ये वाला इसने कहाँ से लिया, अपने से एक नेक्स्ट रो से। देन 800 इसने लिया यहाँ से, और क्योंकि अब इस 800 के नीचे कुछ नहीं था, ये हमारा लास्ट था, तो इसलिए यहाँ पे नल आ गया, क्योंकि इस 800 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको कोई भी डेटा नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पे नल आ गया। फर्स्ट वैल्यू क्या करता है, इस पूरी सेल्स के अंदर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो 300 है, इसलिए इसने हर सेल के अंदर में फर्स्ट वैल्यू दिया जो कि 300 थी। और लास्ट वैल्यू क्या करता है, जो भी इस रेंज के अंदर लास्ट वैल्यू है जो कि ये है वो ही इसने हमें सब में दे दिया। तो ये हमारा होता है वैल्यू फंक्शन, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू।
अभी हमने देखा था विदाउट पार्टीशन बाय, अब हम देखते हैं विद पार्टीशन बाय। यही सेम चीज जो अभी हमने कंप्लीट टेबल के हिसाब से चलाई थी, अब ये एक रेंज के हिसाब से चलेगी। तो यहाँ पर सेम एग्जांपल है, बस मैंने ओवर क्लॉज में पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर दिया। यानी कि अब जो मेरा डेटा है उस वो जैसे ये इन दो रो के हिसाब से चलेगा, देन वो इन 3 रोज को देखेगा क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक है, देन वो इन 2 रोज के हिसाब से चलेगा क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ग्रोसरी है। तो मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रीवियस सेल लेनी है और क्योंकि अब मेरी विंडो इतनी हो गई है तो 300 से पहले कोई भी मेरी प्रीवियस सेल नहीं है तो यहाँ नल आ गया, और अगर मैं इस रो में आया तो जो मेरी प्रीवियस सेल थी वो 300 थी तो वो यहाँ आ गई। अगेन अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेल, क्योंकि 300 से जो नेक्स्ट सेल थी वो 700 थी तो वो यहाँ आ गई, और 700 के नेक्स्ट कोई सेल नहीं है अगर हम सिर्फ इस विंडो की बात करें, तो इसलिए यहाँ पे नल आ गया। इस रेंज में जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो 300 है, इसलिए यहाँ पे दोनों में 300 आ गया, और जो लास्ट वैल्यू है वो 700 है, इसलिए यहाँ दोनों में 700 आ गया। सेम ये अब इस तरीके से ये इसमें भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 रो हैं, और देन ये सेम ऐसे ही इन 2 रोज के लिए चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो ग्रोसरी है। तो इस तरीके से हमारे लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वर्क करते हैं। देन ये जो हमने यहाँ पर यूज करा था फ्रेम क्लॉज, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग रो से लेकर एंडिंग रो तक। बट यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर हमें फ्रेम स्टार्ट करना है तो अगर हमने लिखा अनबाउंडेड प्रोसीडिंग यानी कि स्टार्ट एट द फर्स्ट रो ऑफ द पार्टीशन। अगर पार्टीशन बाय हमने लिया है तो पार्टीशन की फर्स्ट रो, अगर हमने पार्टीशन बाय नहीं लिया है तो जो हमारा कंप्लीट डेटा है उसकी फर्स्ट रो। अगर मैंने लिखा है एन प्रोसीडिंग, एन में हम कोई भी नंबर दे सकते हैं जैसे 3, 4, 5, 6, तो ये कैसे चलेगा, जो भी हमारी करंट रो है और मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 2 प्रोसीडिंग, तो यानी कि मेरी करंट रो से ऊपर की 2 रो सिर्फ ये वो एक विंडो बना लेगा और ऐसे चलेगा। करंट रो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो करंट रो में ये मेरे को सिर्फ करंट रो तक ही जाएगा। देन एंड भी हम कैसे कर सकते हैं, अनबाउंडेड फॉलोइंग यानी कि एट द वेरी लास्ट ऑफ द पार्टीशन। एन फॉलोइंग कोई नंबर दे दिया मैंने, जैसे 4 फॉलोइंग का मतलब जहां पर भी मैं करंट में हूं उसके बाद की 4 रोज, और करंट रो मतलब जहां पर मैं हूं अभी तक वहीं तक। तो फ्रेम क्लॉज में हम ये डिफरेंट कीवर्ड्स भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट विंडो फंक्शन, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बट स्टिल अगर फिर भी आपका कोई डाउट है जो रह गया है तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।